प्रभु बात नहीं करने पाएगा, इसलिए दिलों को नम्र कीजिए। तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने फिर से एक समय दिया प्रभु जी, और इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने देर आपका कलाम बोला जाए प्रभु जी, आप हर एक के साथ बातचीत करिए, कोई भी खाली ना जाए प्रभु जी, बल्कि आपके वचनों को सीख कर जाए प्रभु जी, आपसे मिलकर जाए प्रभु जी। खुदा हर एक के साथ होना प्रभु जी, वचन को पढ़ने में, सुनने में, उसके ऊपर चलने में प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह। ये व्याख्या आपकी है, ये वचन आपका है प्रभु जी, और हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप ही हर एक जन से बातचीत कीजिए प्रभु यीशु मसीह। सबके साथ होइए, सबके आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु जी, और मेरे आत्मिक होठों को खोलिए परमेश्वर, कि जिससे तेरे कलाम को सेहत में तो लोगों को दे सको प्रभु जी, जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु जी, सिधाई के साथ प्रभु यीशु मसीह। थोड़े दिन प्रभु जी हर एक के कानों में वचन साधारणता से पहुंचे प्रभु जी, और एक आशीष का कारण हो प्रभु जी, फलों की बढ़ोतरी हो प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह जी का फिर से धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन और आज की शाम यहोवा ने बनाई है, हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया, हालेलुया। गमों के दिन मुक गए, अंधेरों की रातें खत्म हो गई, क्योंकि यशाया क्या कहता है, अंधेरे में चलने वालों के लिए रोशनी चमकी, और जो रोशनी में चला गया अब उसके लिए जो पुराना चीजें हैं वो सब खत्म, क्योंकि आपके लिए यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम इस जगह पर हैं, नहीं तो अगर नया कुछ ना होता तो हम यहाँ पर ना होते। उसने सब कुछ नया कर दिया हमारे लिए, नया साल आ गया हमारे लिए, ये दूसरा महीने में हम पहुंच चुके हैं। किसकी वजह से? प्रभु की वजह से। हालेलुया। नहीं तो हमें ताकत नहीं थी कि हम एक दिन भी उठ पाते। अगर आप उठ रहे हो तो सबसे पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद किया कीजिए, जिसने आपको रात में संभाला और दिन में आपको उसने सांस बख्शी। हालेलुया। नहीं तो प्रभु ही है जो सांसों को बनाने वाला और सांसों को निकालने वाला है। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में, अंजील में चल रहे थे, जो कि बाइबल के नए नियम की सबसे पहली किताब है, और इसके 24 अध्याय में
हम पहुंच चुके हैं और इसके हम 39 तक पढ़ भी चुके हुए हैं, लेकिन फिर से हम 38 से पढ़ते हैं, 38 नहीं 37 से पढ़ते हैं। हाँ जी, जैसे नूह के दिन थे, हाँ जी, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह। और काफी लोग सवाल उठाते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर वो मनुष्य प्रभु का पुत्र नहीं कोई हो सकता, इस चीज को बहुत लोग कहते हैं। लेकिन अगर वो ध्यान से इस चीज को जाने तो हमें मालूम लगता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही पिता परमेश्वर है और वो खुद ही अपने आप को जाहिर करते हैं और वो कहते हैं अगर पिता से मिलना है तो पहले मुझसे मिलिए, मैं बताऊंगा कि पिता है कौन। हालेलुया। लोग कहते थे अब्राहम अब्राहम अब्राहम, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, यीशु मसीह ने, अब्राहम भी तरसता था मेरे दिन को देखने के लिए। और कितनी आयतों के सबूत, बहुत आयतों के सबूत है। अब्राहम कौन, जो अब्राहम से शुरू होता है, यहूदियों को आगे बढ़ाने वाला, यहूदियों के कनान देश में लेके जाने वाला। प्रभु ने वादा किया और प्रभु कहता है अब्राहम तरसता था कि वो मेरे दिन को देखे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग तरस रहे हैं प्रभु को देखने के लिए कि मैं सच्चा जिंदा एक परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ तू किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। एक पर ही आधारित है पूरी बाइबल, वो तीन को नहीं रिप्रेजेंट करती, वो एक को ही रिप्रेजेंट करती है। और आज लोगों के सवाल है कि हम उसका शरीक नहीं बना सकते, काफी लोग कहते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, वो तर्क ही ढूंढते हैं चीजों में कि हम कैसे प्रभु को ना माने। यह तो प्रभु को ना मानने वाली बात है, लेकिन प्रभु को जिसने मान लिया है, जिसने चख लिया है, उसको ही टेस्ट मालूम है, उसको ही स्वाद पता है कि स्वाद है क्या। हालेलुया। तो नूह के दिन प्रभु बताता है और जो उसके 36 से पढ़ते हैं तो जागते रहो, इसका एक टॉपिक है, इसका एक नारा है कि जागते रहो। जागना है हमने, ये नहीं कि रातों को उठ के जागना है, ऐसा जागना प्रभु नहीं कहता। वो कहता है वचनों में जागते रहो, कहीं तुम्हें कोई भरमाने के ना ले जाए। किसी ने कुछ कहा और आप चल दिए, किसी ने कुछ कहा और आप चल दिए, नहीं, वचन क्या कहता है वो मायने रखता है। हालेलुया। इंसान मायने नहीं रखता कोई भी कि वो इंसान बहुत अच्छा है और मैं उसको मानूंगा, नहीं, इंसान को मानोगे और वो तो कहीं जाएगा, आप भी कहीं चले जाओगे। प्रभु को मानिए, प्रभु की बातों को मानिए। हालेलुया। तो जागते रहने का समय है, वचनों में जागते रहने का समय है, इंसानों को फॉलो करने का समय अब नहीं रहा। नूह ने भी ये नहीं कहा था मुझे फॉलो करो, नूह नबी ने यही कहा था कि प्रभु की आज्ञाओं को पता करो, जो प्रभु कहना चाह रहा है, मेरे पीछे मत चलो, जो प्रभु मुझे आज्ञा दे रहा है उसको सुनो। और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा था, एक जहाज, आज हम एक जहाज में जाने वाले हैं, जो जैसे नूह के समय में जहाज था और उस वक्त क्या हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी। कौन सी घटना थी वो? जल प्रलय आया था, जिसमें से सिर्फ 8 प्राणी जिंदा इंसान बच पाए थे और काफी जानवर बच पाए थे जिनके जोड़े जोड़े थे। आज भी ऐसा ही होने वाला है, 8 तो नहीं बचेंगे, जब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु उस दिनों को दर्शाता है। और हमने देखा था पिछली बार तीमुथियुस में जाकर कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में और नूह के दिनों में कौन से लोग रह रहे थे, उनके स्वभाव देखे थे हमने, और वो स्वभाव हमने कितने पढ़े थे, पढ़े थे ना अपने पिछली बार दूसरा तीमुथियुस में 3 अध्याय में, कि इंसान अंतिम दिनों में क्या हो जाएगा, स्वार्थी, ढींग मार, अपनी पवित्रता से हटने वाला, दोष लगाने वाला, क्षमा रहित, है ना, कितना कुछ था, माफ ना करने वाला, कितना कुछ पढ़ा था हमने। और वो देखा था कि हमने इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि अगर वो चीजें हमारे में है तो हम कहीं ना कहीं उस जहाज में जाने से वंचित रह सकते हैं। अब नूह वाला जहाज नहीं है, अब पानी का जल प्रलय नहीं आएगा, अब तो आग की ज्वाला आने वाली है। समझ रहे हो आग कैसे आने वाली है? नूह के समय में बहुत बड़ी चीज, इसलिए मैंने इस चीज को पढ़ाया कि आपको थोड़ा सा मैं आग के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊं। नूह के समय में क्या हुआ था, जब धरती शुरुआत में प्रभु ने बनाई थी, उसने पानियों को अलग किया था, ऊपर पानी कर दिया था, नीचे पानी कर दिया था, और ऐसे ही पानी की डिवाइडेशन हो गई थी। और जब नूह का समय आया तो प्रभु ने ऊपर से भी पानी छोड़ा और नीचे से, धरती से भी पानी छोड़ा, ऊपर से नहीं आया, नीचे से भी पानी आया था, इसलिए तो पूरी धरती डूब गई थी। ऐसे हुआ था। आज आग कैसे जाएगी? आग का भी ऐसे ही सीन है। धरती हम जिसके ऊपर रह रहे हैं, इसके नीचे बहुत ज्यादा आग है, नरक कुंड है, नीचे एक कुंड जल रहा है आग से,
और जैसे लावा निकलता है ना, लावा देखा होगा आपने, लावा कहाँ से निकलता है? पहाड़ों में से या धरतियों में से निकलता है, और वो बाहर भी आ जाता है। कितनी गंदक होती है और कितना वो तपश वाला होता है ना लावा। तो इसी प्रकार से आग तो परमेश्वर की ओर से ही आएगी, लेकिन जो लोगों ने बॉम्ब बना के रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन, वो भी आग पैदा करेंगे, और साथ में जो धरती के नीचे आग है वो भी निकलेगी। अब आप कहोगे नीचे क्यों निकलेगी? जब ऊपर से आग आ रही है, जब न्यूक्लियर एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, बॉम्ब बड़े बड़े बन चुके हैं, वो चलेंगे, तो नीचे से आग क्यों आएगी? कोई बता सकता है नीचे से आग क्यों आएगी? नहीं, कुछ और ही बताइए। ज्वाला तो वो तो नीचे से आएगी, लेकिन वो आएगी क्यों? नीचे से क्यों आनी है उसने? क्योंकि शैतान आग लगेगी। सोचे, कुछ दिमाग लगाइए, एक पता लग जाएगा वो चीज वो बोली। उसका कारण है, नीचे से आग करने का कारण है शेल्टर। लोगों ने शेल्टर बना के रखे हुए हैं, समझ लगी आपको? बहुत सारे लोगों ने, देशों ने ना, बड़े बड़े देशों ने नीचे शेल्टर बना लिए हैं। अगर न्यूक्लियर वेपर गिरेगा भी तो हम तो नीचे हैं भाई, नीचे ही हम घुसे हुए हैं। हमने अपने शेल्टर को बहुत मजबूत किया है। न्यूक्लियर का इसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं चलता, वो ऐसे सोच के बैठे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम नीचे से भी आग आएगी, और जो नीचे से आएगी वो उधर ही जाएगी। उनके शेल्टर कहाँ रहे? नूह के समय भी लोगों ने जहाज बना लिए थे कि अगर बचेंगे बच्चे तो हम भी जाएंगे भाई। अगर नूह ने बड़ा जहाज बनाया, हम अपने परिवार के लिए बना लेते छोटा सा जहाज जिसमें हम 4 बंदे एंटर हो जाएंगे आराम से। अगर इसने कुछ कह दिया है तो हम भी शायद बच सकते हैं, लेकिन हम अपने जहाज में जाएंगे। लेकिन जिसमें यहोवा ही नहीं, वो जहाज नहीं बचने वाले। हालेलुया। जिसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम ही नहीं है, बाकी सब नाम तहस नहस हो जाएंगे, सिर्फ यहोवा का नाम ही जिंदा रहने वाला है। हालेलुया। आज बहुत सारे परमेश्वर, लेकिन इन परमेश्वरों के बीच में एक परमेश्वर है जो जिंदा है। हालेलुया। और उस जिंदा परमेश्वर ने ही लोगों को बताना है कि मैं क्या कुव्वत रखता हूं, मेरे पास क्या चीजें हैं। आज लोग उसको माने चाहे ना माने, लेकिन वो एक दिन आएगा और लोग छाती पीटेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हमने जाना नहीं। तब समा नहीं रहने वाला है। जब नूह जहाज में चला गया तो लोगों के लिए समा फिर नहीं बचा था। लोग खड़का रहे थे दरवाजा, नूह खोल, हम आना चाहते हैं। उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके यार भी कितने कुछ आ गए, उसके आस पड़ोस के लोग आगे होंगे, लेकिन नूह ने कहा मैं खोल ही नहीं सकता, क्योंकि बंद तो यहोवा ने किया है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा है, अगर एंटर होना है तो यीशु मसीह का नाम रख लीजिए, उसके बिना आप एंटर नहीं हो सकते। और वहां पर जाकर आप दूसरी को चाबी लगाओगे तो नहीं खुलने वाला। एक ही नाम है, एक ही दरवाजा है और एक ही सिंहासन है। एंटर करने के लिए आप